नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि फ़ज़्ल हमदर्द की हकीकत आपके सामने हम बयान कर रहे थे, जिसमें हमारा दावा है कि फ़ज़्ल हमदर्द तकिया वासिया है। उस पर आपके सामने इससे पहले भी मैं कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करवा चुका हूँ और आज भी आपके सामने एक और सबूत आया हूँ कि फ़ज़्ल हमदर्द के अकायद शिया वाले हैं। ये कहता ख़ुद को सुन्नी है, लेकिन हकीकत में इसके अकायद शिया वाले हैं और ये सुन्नी कहलाकर शियत फैला रहा है सुन्नी अवाम में। तो आए ज़रा पहले इसकी क्लिप सुने, फिर हम इसका रद्द करते हैं। जी, इसकी क्लिप सुने ज़रा आप। जब से सुन्नियत का वजूद है, जब से सुन्नियत वजूद में आई है, यानी सहाबा के बाद ताबईन के बाद ताबईन से लेकर आज तक कोई भी सुन्नियों में, अहले सुन्नत में ऐसा कोई फ़िरका नहीं हुआ जिसने ये दावा किया हो कि पंजतन, जिनको माशरे में हमारे अहले सुन्नत भी कहा करते हैं, लेकिन तशरीह भाई भी कहा करते हैं कि ये पंजतन पाक मासूम है। आप ये अकीदा रख के कैसे सुन्नी हो सकते हैं? सहाबा कहते थे। आप एक सहाबी का नाम बता दें जो मासूम कहा करते हो, इससे मुराद इस्मत लिया करते हो। अच्छा, ये जो इस्मत है ना, इस्मत का लफ्ज़, ये जो मासूम जिस मानों में मैंने इस्तेमाल किया है, अगर मैं अक्सर एहतराज़ करता हूँ, बचता हूँ इस लफ्ज़ के इस्तेमाल करने से, क्योंकि ये जो मासूम और गैर मासूम, ये जो लफ्ज़ है ना, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ फिर फ़िरकों की और लोगों की निशानी बन गई हैं। मैं इनको असहाब मुतहरीन कहता हूँ। ये वो ज़वात कुदसिया है जिन्हें असहाब किसा है, ये मुतहरीन है, अल्लाह की जानिब से पाक करता है। सूरत अहज़ाब सूरत नंबर 33 की आयत नंबर 33 की रूह से, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलिल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि आपको खूब पाक व पाकीज़ा कर दे। जैसे पाक करने का हक़ है। इसकी जो तफसीर है ना, हमारे यहाँ मुहद्दिसीन ने जो नकल की है, सहाबाए किराम से नकल की, हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से, कि वो ये कहते हैं कि इसका मिज़दाक़ ये असहाब किसा है। तो मैं इनको कहता हूँ ये असहाब मुतहरीन है। यानी कौन लोग हैं कि जो अल्लाह की जानिब से पाकीज़ा है, और अल्लाह जब किसी चीज़ को करार देता है कि वो उसको पाक किया गया है, तो उससे मुराद सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिरी तत्हीर नहीं होती, उसकी बातिनी तत्हीर भी है, उसकी मानवी तत्हीर भी है, उसकी अंदर की जो क़ल्ब की तत्हीर है वो भी मुराद है, कि उसकी जानिब किसी रिज्स को हम मंसूब नहीं कर सकते। ठीक है ना, लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत। तो इसीलिए इन 5 ज़वात कुदसिया को मैं असहाब मुतहरीन मानता हूँ कि अल्लाह की जानिब से ये पाकीज़ा है। उसको आप मासूम के मानों में इस्तेमाल करें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और अगर शिया भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि मैं उस लफ्ज़ को समझाने के लिए मैंने ये कहा कि मैं मासूम इस माने में मानता हूँ कि ये युज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, व यासिमकुम मासूमा नहीं है, व युतहिरकुम, ये मासूम से भी मुबालगा है इसके अंदर, खूब पाको पाकीज़ा कर दें। मैं तो मासूम से आगे बढ़ के मान रहा हूं उनको। जी नाज़रीन, तो आपने सुन लिया कि फ़ज़्ल हमदर्द क्या कह रहा है, कि फ़ज़्ल हमदर्द का वाज़ेह क़ीदा ये है कि इस आयत के मुताबिक इन्नमा युरिदुल्लाह, इस आयत के मुताबिक ये 5 हस्तियाँ जो है वो मासूम से भी बढ़कर हैं। शिया तो मासूम मानते हैं, ये तो उनसे बढ़कर मानता है, यानी इनका बाप निकला ये। बहरहाल आप ये देखें कि ये अक़ीदा किसका है। क्या इस आयत से इन हस्तियों को ऐसे पाक मानना कि वो मासूम हैं बल्कि इससे भी बढ़कर हैं, ये किसका नज़रिया है? आए आपके सामने मैं दलील पेश करता हूँ। ये आपके सामने शिया के मशहूर मुहद्दिस तूसी, इसकी किताब है, तफसीर है अत-तिब्यान फी तफसीरिल कुरान, जुल्द नंबर 8 है इसका, और इसी आयत की तफसीर में क्या कहता है, वस्तदल्ल अस्हाबुना बिहाज़िल आयति अला अन्ना फी जुमलति अहलिल बैत मासूमन ला यजूज़ु अलैहि गलत। इससे हमारे असहाब यानी शियों ने ये दलील पकड़ी है कि सारे अहले बैत इस आयत से मासूम हैं और उनसे गलती जायज़ नहीं। तो ये किनका नज़रिया है? ये आपने देख लिया कि ये खुद शिया कह रहा है कि ये हमारे बड़ों का नज़रिया है। तो आपने देख लिया कि शिया खुद इस आयत से दलील ले रहे हैं कि अहले बैत ये 5 हस्तियाँ मासूम हैं। आए ज़रा आप देखें कि सुन्नी उलमा क्या कहते हैं। तफसीर मज़हरी, काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमहुल्लाह, मशहूर अहले सुन्नत के आलिम, तफसीर मज़हरी जुज़ नंबर 7 सफ़ा 344, वाज़ेह लिखा हुआ है कि इहतजत राफ़िज़ बिहाज़िल आयति अला अन्ना अलियन व फ़ातिमा व हसन व हुसैन मासूमून व हुमुल खुलफ़ाउ बाद रसूलिल्लाह दून गैरिहिम, कि राफ़िज़ियों ने, शियों ने इस आयत से दलील पकड़ी है, आयत से कि अली, फातिमा, हसन, हुसैन मासूम हैं
اور رسول کے پاس یہی خلفاء ہیں، باقی خلفاء نہیں ہیں۔ تو سنی علماء بھی مانتے ہیں، شیعہ علماء بھی مانتے ہیں کہ اس آیت سے معصوم بولنے والا کون ہے؟ شیعہ ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اہل سنت کے عقائد کیا ہیں اور اس کے عقائد کیا ہیں فضل ہمدرد کے؟ آپ کے سامنے ہے بات۔ اب آئیں ذرا اس کے استاد سے میں آپ کو ایک رد دکھاؤں۔ یہ اس کا استاد ہے تبیان القرآن والا، جو تفسیر اس کے پیچھے رکھی ہوتی ہے اکثر اس کی ویڈیوز میں، آپ دیکھیں اس کا استاد غلام رسول سعیدی، اسی آیت کی تفسیر، یہ سورہ احزاب کی تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شیعہ کول نقل کر رہا ہے، میں نے بھی پڑھا آپ کے سامنے، وہی کول نقل کر رہا ہے کہ شیعوں کے شیخ حسن طوسی کیا کہتا ہے، ہمارے اصحاب نے اس آیت سے دلیل استدلال کیا ہے کہ اہل بیت کی جماعت میں ایسے معصوم ہیں جن سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اب شیعوں کا کول نقل کر کے پھر اسے خود رد کر رہے ہیں اس فضل ہمدرد جس کو اپنا استاد کہتا ہے، اور تفصیلی رد کیا ہے اس آیت کا۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح فضل ہمدرد کے استاد نے اس مطلب کا جو فضل ہمدرد لے رہا ہے اور جو شیعہ لے رہے ہیں کھل کے رد کیا ہے۔ اور یہاں تک ان کے استاد نے کہا ہے کہ اگر تم صحابہ کرام کو، اہل بیت کو ان الفاظ سے معصوم مانتے ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر مانتے ہو، لیطہرکم تطہیرا، تو یہ الفاظ صحابہ کے بارے میں بھی ہیں۔ اور انہوں نے سورہ مائدہ کی آیت لکھی ہے 6، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تم کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ کیا ہے اور تم کو اپنی نعمت، تم پر اپنی نعمت کو تمام کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ان کے استاد صاحب ہیں جو شیعہ مطلب جو فضل ہمدرد لے رہا ہے، جو شیعہ لیتے ہیں، اس کا رد کر رہا ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ فضل ہمدرد کون ہے؟ شیعوں والے قائد بیان کر کے پھر بھی سنی ہے، یا جن کو سنیوں نے رد کیا ہے اور یہ دھوکے باز بن کے اپنے آپ کو سنی کے لا رہا ہے، تقیہ باز شیعہ ہے؟ آپ فیصلہ خود کریں، ہم بولیں گے تو ہم تو اس کے ہیں ہی مخالف۔ آپ خود فیصلہ کریں، جو یہ عقیدہ بیان کر رہا ہے، جو یہ عقائد بیان کر چکا ہے، ابھی میں نے پیش کیے ہیں یا پیش کر چکا ہوں اور آگے پیش کروں گا، یہ عقائد شیعہ والے بیان کر رہا ہے یا سنیوں والے، اور سنی کیا کہتے ہیں اس کے برعکس؟ تو آپ کے سامنے آج کے لیے ہم نے دلیل پیش کی ہے، انشاءاللہ آگے آپ دلائل پیش کرتے رہیں گے، اس کا رد کرتے رہیں گے۔ آپ ہماری کلپس کو دیکھتے رہیے اور آگے شیئر کرتے رہیے تاکہ فضل ہمدرد کا دھوکہ سب کے سامنے آئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔